जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सावन में हरी चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए। खरीदे कि ना खरीदे, साथ में सिंदूरा खरीद सकते हैं। जैसे किसी का सिंदूरा ख़राब हो जाता है, उसकी लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम क्या सावन में सिंदूरा खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, और साथ में पीरियड में पूजा कैसे करनी चाहिए शिव जी की, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और जिसका समापन होगा 9 अगस्त 2025 के पूर्णिमा के साथ, जिस दिन रक्षाबंधन होता है। उस दिन आखिरी सावन का महीना होता है। हरी चूड़ी, देखिए जैसे आपके पास अगर पहले से ही हरी चूड़ी रखी है, आपने बिल्कुल नई रखी हुई है, जैसे आपने उसको नहीं पहना है, बिल्कुल नई जैसे लाके आपने रखी थी या कहीं से मिली थी, आपने वैसे रख दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको चढ़ा के भगवान जी के पास रख के पूजा करके फिर आप उसको पहन सकते हैं। नहीं तो आप शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, किसी इन तीनों या रविवार के दिन, चारों में से किसी भी एक दिन जाके चूड़ी खरीद के ले आइए। जो भी आपको सुहाग का सामान लेके आइए और भगवान को, माता पार्वती को चढ़ाकर ज़रूर ये पहने। साथ में एक बात और बोलूँगी, शिव जी के देखिए सब हरा हरा रहता है, तो हरा ही पहनना शुभ माना जाता है। तो लेकिन साथ में जैसे माता पार्वती की भी इसमें पूजा की जाती है, तो आप हरी चूड़ी के साथ में लाल या पीले रंग की चूड़ी 1 या 2 अवश्य पहने। ये माँ पार्वती को समर्पित माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। साथ में चूड़ी आप मतलब सुहाग का सामान दान देना चाहे तो दे सकते हैं। और जैसे के दिन शुक्रवार के दिन सावन शुरू हुआ था, तो आप उस दिन भी चूड़ी ला सकते हैं, या रविवार को जैसे मैंने अभी बताया। इन चारों दिन में से कोई भी एक दिन लाके माँ पार्वती जी को चढ़ाने के बाद आप उसे पहन सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही सिंदूरा की बात कर ले, सिंदूरा जैसे आप नया लेना चाहते हैं, सावन में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जैसे आपका पुराना सिंदूरा ख़राब हो गया है, कीड़े लग गए हैं, लकड़ी का जो छोटा सा लकड़ी का सिंदूरा होता है, तो आप उसे स्वयं नहीं ले सकते, वो शादी में ही ख़रीदा जाता है। तो देख के लीजिएगा, अच्छा सामान लीजिए तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि देखिए सस्ता जो रहता है वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर भी आपका अगर मान लीजिए ख़राब हो गया, तो फिर उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका क्या ही कर सकते हैं। तो फिर आप छोटा सा जो आता है सिंदूर की डब्बी, छोटी सी लकड़ी की, आप वो ले लीजिए, उसमें सिंदूर डाल के। और माँ पार्वती, मंगला गौरी का व्रत भी इसी सावन में पड़ता है, चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब नया शुरू कर रहे हैं, तो पहली बार उससे यूज़ कर रहे हैं, तो अपने पति से ही मांग भरवाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत से माताओं बहनों को पीरियड आ जाता है, तो उनको ये सवाल मन में रहता है कि क्या हम व्रत रखें कि ना रखें, पूजा कैसे करें। देखिए, आपको व्रत तो आप रख सकती हैं, लेकिन आप पूजा स्थान को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। आप घर के किसी सदस्य से आप पूजा करवा दें, लेकिन आपको पूजा का कोई भी सामान स्पर्श नहीं करना है। आप पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाएं, उसके बाद ही आप पूजा करें, और मानसिक रूप से आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन, अभी जैसे सोमवार का व्रत शुरू होने वाला सावन का, तो उस दिन बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए। देखिए, सावन के दिन तो सोमवार का दिन जो दिन होता है वो शिव जी का दिन होता है, इस दिन बाल नहीं धोया जाता। आप एक दिन पहले ही बालों को धो लें, लेकिन सोमवार के दिन आप बाल नहीं धोएंगे। और साथ में ही जब आप व्रत रख रहे हैं, तो बहुत से घरों में देखिए परहेज़ नहीं माना जाता, प्याज लहसुन खाया जाता है, लेकिन आप व्रत रखती हैं तो एक दिन पहले से ही उसका त्याग कर दीजिए। सात्विक भोजन लीजिए, और साथ में मतलब कि शुद्ध सात्विक
खाना खाना है बिना प्याज लहसुन के, उसके बाद ही अगले दिन व्रत की शुरुआत कीजिए। दोस्तों ये थे कुछ सवालों के जवाब। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।